नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह है और शनि अक्सर लोगों के जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयां अपनी दशाओं अंतरदशाओं में, अपनी साढ़े साती, अपनी ढैया में पैदा करता है। चूंकि शनि की वजह से जीवन में दुख पैदा होते हैं, तकलीफ पैदा होती है, इसीलिए लोग शनि से डरते भी बहुत हैं। और शनि से डरते हैं इसीलिए तमाम तरीके के उपाय करके शनि को मनाने का, प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे शनि की कुछ अचूक वस्तुओं के बारे में जिनका प्रयोग करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। बात करेंगे कुछ ऐसी वस्तुओं की जिसका नियमित प्रयोग हो सकता है आप करते हो, लेकिन आपको उसका सही तरीका पता ना हो। तो वो वस्तुएं कौन सी हैं, उनके सही प्रयोग क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम शं अभयहस्ताय नमः। ओम शं अभयहस्ताय नमः। अगर आपको शनि से अभय चाहिए, शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहिए, या शनि की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो इस मंत्र का जप आप नियमित रूप से रोज शाम के समय करें। इस मंत्र का जप करने से शनि वरदान देते हैं, शनि कृपा करते हैं और उनकी वजह से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम शनि की चमत्कारी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनका आम जीवन में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी उसके प्रयोग का सही तरीका नहीं जानते। सबसे पहली जो चीज है जो शनि के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है वो है लोहे का छल्ला। शनि की पीड़ा समाप्त करने के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में। ये छल्ला अगर घोड़े की नाल का बना हुआ हो या नाव की कील का बना हुआ हो तो ज्यादा लाभकारी होता है। देखिए, नाव की जो कील होती है बार बार वो लहरों से टकराती है और इसकी वजह से उसके अंदर विशेष प्रभाव पैदा हो जाता है। इसी तरह से घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में रहती है और बार बार जमीन से रगड़ खाती है, इसकी वजह से उसमें भी विशेष प्रभाव पैदा हो जाता है। तो जब आप घोड़े की नाल का या नाव की कील का छल्ला बनवाते हैं तो उसका चुंबकीय प्रभाव इस छल्ले में आ जाता है और इस छल्ले को पहनने से जीवन में संघर्ष कम होता है, शनि की बाधाएं कम होती हैं। इस छल्ले को धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है उसको आग में नहीं तपाया जाता, क्योंकि घोड़े की नाल के अंदर जो चुंबकीय प्रभाव है अगर आप आग में तपाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर नाव की कील को आग में तपाएंगे तो उसके अंदर जो चुंबकीय प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको ठोक करके, पीट करके, तब काट करके इसका छल्ला बनाया जाता है और इस छल्ले को पहना जाता है। एक बात आप ये जान लीजिए कि जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे उनका शनि खराब हो चाहे उनका शनि अच्छा हो, अगर आप नौकरी करते हैं तो दुनिया भर में जितनी भी नौकरियां हैं उनके पीछे हमेशा शनि होता है। तो जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें लोहे का छल्ला जरूर पहन लेना चाहिए अपने दाएं या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में। कैसे पहनेंगे?
शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उस सरसों के तेल में शाम के समय इस छल्ले को डाल करके थोड़ी देर तक आप छोड़ दीजिए, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट, और सूर्यास्त के बाद इस छल्ले को निकालिए, जल से धोइए और राइट हैंड की दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा। आप चाहें तो बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दाहिने बाएं से बहुत फर्क पड़ जाएगा। मिडिल फिंगर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप जरूर समझिए कि अगर आपको शनि के कारण शारीरिक पीड़ा है, न्यूरो प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द होता है, नींद ठीक से नहीं आती, बेवजह के तनाव में नींद नहीं पूरी हो पाती, या दुर्घटनाओं के योग हैं, तो इसको धारण करना बड़ा शुभ होता है। तो अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना के योग बने हुए हैं या शनि की वजह से स्वास्थ्य में आपके दिक्कतें हैं, तो आप लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा। इस छोटे से उपाय से शनि की बाधा दूर हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको इस लोहे के छल्ले को जरूर पहनना चाहिए। ये आपकी नौकरी को स्टेबल बनाए रखेगा। अब दूसरी जो चीज है वो शनि की पूजा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और वो चीज है सरसों का तेल। देखिए, शनि के लिए सरसों के तेल का दान करना और प्रयोग करना काफी अनुकूल परिणाम देता है। शनि की शिला का अभिषेक भी सरसों के तेल से होता है, ऐसा देखा गया है। और शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक ही जलता है। शनि के लिए सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। अगर आपके जीवन में शनि के कारण चीजें रुक गई हों और जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। आपको कभी भी लगे कि जीवन में ब्लॉकेज आ गया है, जीवन में चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो सरसों के तेल का प्रयोग करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। शनिवार को प्रातः लोहे के बर्तन में सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें, तेल में अपना चेहरा देख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख आएं। इसको कहते हैं छाया दान। और जब आप छाया दान करते हैं तो शनि के जो नकारात्मक वाइब्रेशन हैं, शनि की जो नकारात्मक तरंगे हैं, वो इस दान को करने से निश्चित रूप से दूर हो जाती है। सरसों के तेल के बारे में ये बात जानिए कि हनुमान जी और शनि के बीच में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को इधर उधर अपनी पूंछ में बांधकर पटका, उन्हें बड़ी चोट आई। तो चोट को दूर करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए शनि ने हनुमान जी से सरसों का तेल बाद में मांगा और हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया। तब से शनि की बाधा को दूर करने के लिए प्राचीन समय से ही सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। ये एक पौराणिक मान्यता है। एक बात सरसों के तेल के बारे में और समझिए कि बहुत सारे लोग शनि की मूर्ति के ऊपर सरसों का तेल उड़ेल देते हैं। बोतल के बोतल सरसों का तेल शनि की मूर्ति के ऊपर डालते हैं। ऐसा करने के बजाय आप जरा सा 1 चम्मच, आधा चम्मच सरसों का तेल शनि की मूर्ति पे डालिए। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है
अन्यथा सरसों का तेल शनि को स्पर्श करके, उनकी शिला को स्पर्श करके सरसों के तेल को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। और सरसों के तेल का दान करने से एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में जो बेवजह के तनाव होते हैं, जो बेवजह की चिंताएं होती हैं, वो चिंताएं दूर हो जाती हैं। अब जानते हैं काली उड़द की दाल के बारे में और काले तिल के बारे में। शनि से संबंधित ये दोनों वस्तुएं भी हैं, काली उड़द की दाल और काला तिल। शनि अगर जीवन में आर्थिक समस्या दे रहे हों और धन का अभाव हो रहा हो तो काली उड़द की दाल या काले तिल का प्रयोग करिएगा। कैसे करेंगे प्रयोग? शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या 1.25 किलो काला तिल, ये किसी निर्धन व्यक्ति को आप दान करिएगा। और एक ही चीज करिएगा, ये जरूरी नहीं है कि काला तिल ही करें। आप काली उड़द की दाल 1.25 किलो ले लें और इसको शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें, मंदिर में दे दें, गुरुद्वारे में दे दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें। ऐसा कर सकते हैं। कम से कम 5 शनिवार को ये दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप शनिवार को काली उड़द की दाल का दान करते हैं, काले तिल का दान करते हैं, तो आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। काली उड़द की दाल के बारे में 2-3 बातें आप और जान लें। पहली बात यह है कि जो लोग शनिवार का व्रत रखते हैं वो सिर्फ एक समय रात में शनिदेव की पूजा करने के बाद भोजन करते हैं। और रात में जो भोजन करते हैं वो काली उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी होती है। यानी काली उड़द की दाल अगर आप ग्रहण करते हैं शनिवार को तो इससे भी लाभ होता है। तो अगर आप चाहें तो शनिवार को अगर आप दान कर रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन अगर आप दान नहीं कर रहे हैं काली उड़द की दाल का, तो आप शनिवार को अपने भोजन में काली उड़द की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग करने से शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब जानते हैं शनि की एक और वस्तु के बारे में जिसका बहुतायत में प्रयोग होता है, जिसको शनि से जोड़ करके उन वस्तुओं का हम दान करते हैं। लोहे के बर्तन जैसे तवा, कराही, चिमटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, शनि के लिए जो तमाम दान किए जाते हैं उनमें खाना बनाने के लोहे के बर्तन विशेष महत्व रखते हैं। अगर कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हों या बार बार दुर्घटनाएं होती हों या ऑपरेशन होने की नौबत आ जाए, सर्जरी होने की नौबत आ जाए, तो खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। बार बार आपके साथ दुर्घटना घट रही है, बार बार आपको चोट लग रही है, या ऐसी स्थिति बन गई है कि डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपका ऑपरेशन यानी सर्जरी करेंगे और आप कुछ समय के लिए अभी सर्जरी को टालना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में लोहे के बर्तनों का दान करना बड़ा अच्छा होता है। कैसे करेंगे दान? शनिवार को शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को तवा, कड़ाही या लोहे के बर्तन दान करिएगा। इससे दुर्घटना के योग टल जाएंगे। एक बात मैं और बड़ी महत्वपूर्ण आपको बता दूं लोहे के बर्तन के बारे में। आपकी नौकरी छूट गई हो, आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हो
और नई नौकरी आपको नहीं मिल पा रही हो। ऐसी स्थिति में लोहे का बर्तन, खासतौर से तवा, ये आप सप्ताह में किसी भी दिन खरीद लाइए। शनिवार को नहीं खरीदेंगे, किसी भी दिन लोहे का एक तवा खरीद लाइए और इस लोहे के तवे को शनिवार के दिन जल से साफ करके किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग शनि का दान नहीं लेते हैं, तो मैं किसको दान करूं? ऐसी स्थिति में मन में संकल्प लेकर के कि मैं लोहे के तवे का दान कर रहा हूं या कर रही हूं, कुछ धनराशि आप निर्धनों में बांट सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका काम चल जाएगा। अब जानते हैं घोड़े की नाल के बारे में। घोड़े की नाल का शनि के साथ बड़ा गहरा संबंध है। शनि के लिए घोड़े की नाल का अत्यंत विशेष महत्व है। लेकिन याद रखिए कि उसी घोड़े की नाल का शनि के लिए प्रयोग करिए जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हुई हो। एकदम नई खरीदी गई, बिना इस्तेमाल की गई नाल का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शनि जो हैं वो जीवन में संघर्ष पैदा करते हैं, वो जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं। घोड़े की नाल जमीन से बार बार टकराती है, मुश्किलों को झेलते हुए वो घोड़े को आगे बढ़ाती रहती है, घोड़े की सहायता चलने में करती रहती है। हालांकि इस क्रम में वो जमीन से बार बार रगड़ खाती है, उसे घिसना पड़ता है। तो शनि का जो स्वाभाविक गुण है कि जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, व्यक्ति को बहुत घिसना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये गुण, शनि का गुण जो है, ये घोड़े की नाल से मिलता जुलता है। इसलिए ऐसे ही घोड़े की नाल लीजिएगा जिसकी नाल घिसी हुई हो, पुरानी हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा और उसका फायदा आपको ज्यादा हो सकता है। कैसे प्रयोग करेंगे? शुक्रवार को घोड़े की नाल ले आइएगा, इसे सरसों के तेल से धो लीजिए। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ यू के आकार की तरह इसको लगा दीजिएगा। इसका खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शनिवार को घोड़े की नाल लगा देते हैं तो ऐसा करने से घर के सभी लोगों पर शनि की कृपा रहेगी और घर में कलह कलेश नहीं होगा। एक बात घोड़े की नाल के बारे में आप और जानिए। एक तो आपने जान लिया कि घोड़े की नाल की अंगूठी बनती है जिसको पहनने से शनि रक्षा करते हैं। घोड़े का नाल घर के मुख्य द्वार पे लगाने से घर में शुभता आती है, कलह कलेश बंद होता है। घोड़े की नाल का एक तीसरा और चमत्कारी प्रयोग भी जानिए। आपकी आने वाली दशा शनि की है और ये दशा घातक है, ये दशा मारक है, खतरनाक है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो एक काले कपड़े में घोड़े की नाल ले लें और जहां सोते हैं वहां अपने गद्दे के नीचे, अपने तकिए के नीचे इसको परमानेंटली रख दीजिएगा जब तक वो बुरा समय नहीं बीत जाता। अगर आप ऐसा करते हैं और शनि का नकारात्मक समय चल रहा हो, शनि का निगेटिव समय चल रहा हो, तो आप उस समय से बच करके बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं शनि की एक और चीज की, वो है काले कपड़े और काले जूते। काले कपड़े का और काले जूते का महत्व क्या है?
देखिए, अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो और बीमारी नहीं जा रही हो तो पहनने की काली चीजों का दान करना चाहिए। काले वस्त्र, काले जूते ये देना बहुत अच्छा होता है। शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े और काले जूतों का दान करिए। दान करने के बाद उस निर्धन व्यक्ति से आशीर्वाद लीजिए। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब काले कपड़े के बारे में 2-3 बातें और जान लें। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो काले कपड़े बहुत इस्तेमाल करते हैं। पैंट भी काली, शर्ट भी काली, कुर्ता भी काला, यानी ब्लैक कलर का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं। देखिए, ब्लैक कलर एक तो शनि का नकारात्मक रंग है। कभी इस्तेमाल कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा काले रंग का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक के चक्कर में पड़ेंगे, तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। आपकी मेहनत असफल होगी या आपको मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर शनि आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है और आप ज्यादा काले कपड़े पहनना शुरू कर दें तो आपके बीमार होने की संभावना भी बनेगी और आपको आर्थिक नुकसान भी होगा। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काला कपड़ा मत पहनो, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखिए। अगर शनि कुंडली में अच्छा नहीं है, काला कपड़ा बिल्कुल मत पहनिए। और अगर शनि कुंडली में अनुकूल है तो भी कम समय में, कम अवसरों पर काला कपड़ा पहनने के फायदे हो सकते हैं, लेकिन काले रंग को जीवन में ज्यादा प्रवेश मत करवाइए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी निर्धन व्यक्ति को आप काले कपड़ों का या काले जूतों का दान करें, उससे आशीर्वाद लें, बहुत सारी मुश्किलें जीवन की एकदम से दूर हो जाएंगी। काले कपड़े पहनने में, काले जूते पहनने में थोड़ा फर्क भी है। काला जूता कोई भी पहन सकता है, शनि अच्छा हो बुरा हो रोज पहन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काले कपड़े पहनने में सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अब जानते हैं पीपल के वृक्ष के बारे में। पीपल के वृक्ष का शनि के साथ क्या संबंध है, क्योंकि ज्यादातर उपायों में मैं भी बताता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि शनिवार की शाम को कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तो पीपल के वृक्ष का शनि के साथ क्या कनेक्शन है? पीपल के वृक्ष को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है और भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं, इसीलिए इसको भगवान कृष्ण का प्रतीक भी मानते हैं। और बहुत सारे लोग पीपल को वासुदेव जी कहकर भी संबोधित करते हैं। देखिए, पीपल का वृक्ष बड़ा पवित्र और मानव उपयोगी वृक्ष है, इसीलिए पीपल के वृक्ष के पास गंदगी नहीं करनी चाहिए। और जब तक जीने मरने का प्रश्न पैदा ना हो गया हो तब तक पीपल के पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए, अन्यथा संतान बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपके घर में दीवार पर गमले में पीपल का पौधा अपने आप जम गया तो आप उस पीपल के पौधे को सावधानी पूर्वक निकालिए और सावधानी पूर्वक निकालकर ले जाके पार्क में या सड़क के किनारे लगा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि पीपल का पौधा अगर घर में बड़ा हो गया है, घर की नींव गिर सकती है, दीवार टूट सकती है और आपको मजबूरी में कटवाना पड़ रहा है, तो कटवा तो लीजिए, लेकिन उसके बदले में कम से कम 8-10 पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर जरूर लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप बिना लगाए पीपल का पौधा कटवाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अब इसका प्रयोग समझिए। अगर संतान होने में बाधा आ रही है तो पीपल का पौधा लगवाना चाहिए।
पीपल का पौधा अगर आप लगाते हैं या आप और आपकी पत्नी मिलकर के लगाती हैं तो इससे संतान बाधा दूर होती है। जो लोग हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वृक्ष की कम से कम 9 बार या बहुत चाहते हैं तो 19 बार परिक्रमा करते हैं, उनको शनि की 7.5 और ढैया असर नहीं करती है। देखिए, शनि कितनी भी बाधा दे रहा हो, जीवन में 2 उपाय आप कर लीजिए, शनि की बाधा दूर हो जाएगी। पहला काम, नियम बना लीजिए कि हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। सरल सा काम है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा काम, शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तुओं का, वस्त्रों का, अन्न का या थोड़े बहुत धन का अगर आप दान करें, यानी शनिवार को दीपक जलाएं और निर्धन व्यक्ति को अगर दान करें, तो ऐसा करने से चीजें बहुत आसानी से रास्ते पे आ जाएंगी और शनि संबंधी जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो शनि का रत्न है जिसे कहते हैं नीलम। और नीलम के नाम से लोग बहुत डरते हैं कि नीलम पहनने से लोगों के मन में ये धारणा है कि नुकसान ही होता है और नीलम अगर नुकसान कर जाए तो जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाता है। ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसा भी लोग समझते हैं। आइए बताते हैं कि नीलम का शनि के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, नीलम शनि का प्रधान रत्न है और तुरंत प्रभाव देता है। कभी कभी तो घंटे भर में भी नीलम का प्रभाव सामने आ जाता है, इसीलिए लोग इसको धारण करने से, पहनने से डरते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल हो और जीवन में आप तेजी से उन्नति करना चाहते हो तो नीलम धारण करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। नीलम शनिवार की रात को पहना जाएगा, लोहे या चांदी की अंगूठी में पहना जाता है, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। लेकिन पहनने के पहले उसकी जांच कर लें। कैसे जांच करें? अपनी दाहिनी भुजा में नीलम को नीले कपड़े से बांध लें और नीले कपड़े में इस तरह बांधें कि नीलम आपके शरीर को टच करता रहे। रात भर सो जाइए। अगर आपको नींद ठीक आती है, नींद में कोई डरावने सपने नहीं आते, नींद डिस्टर्ब नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप उस नीलम को बनवाकर पहनिए। और अगर आपको दिक्कत होती है, नींद में प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आई, घबराहट बेचैनी हो रही है, चिंता तनाव हो रहा है, तो आप दूसरा नीलम ला करके जांच करिएगा, क्योंकि नीलम अपना स्वामी खुद चुनता है। इसीलिए हो सकता है कि एक नीलम आपको फायदा ना करे, लेकिन दूसरा नीलम आपने टेस्ट किया तो वो आपको फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, नीलम जितना नीला होगा उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। वैसे नीलम भी 3-4 वर्ण के होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण। इस वर्ण के भी नीलम पाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का नीलम बहुत हल्का होता है और शूद्र वर्ण का जो नीलम होता है वो बहुत नीला होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो नीलम होता है, जिसमें कलर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा नीलम अच्छा होगा। जिस नीलम में लाल रंग का बिंदु हो, नीलम में बिंदु हो सकता है, उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी नीलम में लाल रंग का बिंदु हो तो ऐसे नीलम को कदापि धारण मत करिएगा। जिस नीलम में लाल पॉइंट होता है उसे खूनी नीलम कहते हैं, और खूनी नीलम धारण करने से निश्चित रूप से जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं, निश्चित रूप से जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। इसीलिए आपको नीलम भले ही सूट करता हो, नीलम आपको भले ही फायदा पहुंचाता हो, लेकिन खूनी नीलम पहनने से बचिएगा, क्योंकि ये सामान्यतः किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता।
और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नीलम पहनने के पहले आप सलाह लीजिए और सोच समझ करके अगर आप नीलम धारण करेंगे तो आपको नीलम पहनने से फायदा होगा। जिन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम है, नर्व की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस है, या जिनके ऊपर पैरालिटिकल अटैक हो चुका है, थोड़ा बहुत ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, ऐसे लोग सलाह लेकर के अगर नीलम धारण करें तो उन्हें नीलम धारण करने से विशेष लाभ अवश्य होगा। तो ये तो शनि की चमत्कारी वस्तुओं की बात हो गई और हमने आपको बता दिया कि उन वस्तुओं का शनि से संबंध क्या है और उनका प्रयोग आप कैसे करेंगे। अब आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि शनि इस समय अलग अलग राशियों के लिए किस तरह के प्रभाव पैदा कर रहा है और अलग अलग राशियों पर शनि का क्या प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है। बात करें सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनि की स्थिति इस समय बड़ी अनुकूल है। उनके लिए धन का मामला भी अच्छा बना हुआ है, उनके लिए करियर का मामला भी अच्छा बना हुआ है और उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने की बढ़िया संभावनाएं दिख रही हैं। तो मेष वालों के ऊपर इस समय शनि की कृपा अवश्य है। इस समय का पूरा फायदा उठाइए, आपको लाभ जरूर होगा। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के ऊपर भी शनि की कृपा है और वृषभ वालों को भी इस समय शनि से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन वृषभ राशि के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला, आने वाले समय में शनि की वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और आने वाले समय में हो सकता है आप अपने पुराने काम को छोड़ करके किसी नए काम की तरफ, किसी नए व्यापार की तरफ जाएं। इस तरह का बड़ा परिवर्तन करने को शनि तैयार है और ये परिवर्तन आपके लिए कुल मिलाकर फायदेमंद अवश्य रहेगा। मिथुन राशि। देखिए, शनि की ढैया उतरने के बाद से मिथुन वालों को थोड़ा फायदा तो हो गया है, लेकिन मिथुन वालों के लिए भी अभी कुछ समय तक स्थान परिवर्तन के योग बने रहेंगे और मिथुन वालों को यह भी समझना है कि इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें मिथुन वालों के जीवन में आ सकती हैं और मिथुन वाले थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि लंबी यात्रा करने में सावधानी रखें, उसमें किसी तरह की लापरवाही न करें। मिथुन के लिए शनि इस समय एवरेज सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि। देखिए, कर्क वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। कर्क वालों के पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, करियर और स्वास्थ्य के मामले में बहुत सारी दिक्कतों का समय चल रहा है। बुद्धिमानी ये कहती है कर्क वालों को कि इस समय शांति और धैर्य बनाए रखें। आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें बेहतर हो जाएंगी और कर्क राशि के लोग इस समय एक नियम बना लें कि नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें, हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करें। सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए भी शनि की स्थिति मध्यम है। हालांकि देखिए, सिंह वालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है मामला। सिंह वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें और अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लापरवाही मत करिएगा, वरना आपका मामला बिगड़ेगा। शनि की सिचुएशन सिंह वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में बहुत बेहतर नहीं है। कन्या राशि। आपके लिए शनि अनुकूल हैं और इस समय आपको करियर में बढ़िया फायदा हो सकता है। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होते हुए दिख रहे हैं। तो कन्या वालों के लिए समय अच्छा है और शनि की स्थिति उनके लिए कुल मिला के बढ़िया है। तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों के लिए भी शनि की जो स्थिति है वो मध्यम है, वो एवरेज है। कुछ मामलों में फायदा होगा, जैसे संतान की उन्नति हो जाएगी,
धन का फायदा हो जाएगा, लेकिन नौकरी पे दिक्कत आ सकती है, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, गलत निर्णय से आप मुश्किल में आ सकते हैं। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, तुला राशि के लोगों के लिए जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की स्थिति इस समय क्या है। देखिए, वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि शनि वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन का समय शुरू हो गया है शनि की स्थिति की वजह से, और बड़ा परिवर्तन या तो पिछले 1 साल में हो गया है या तो बड़ा परिवर्तन अब उनके जीवन में होने वाला है। एक बात जरूर है कि वृश्चिक वाले अगर इस समय मेहनत करें, थोड़ा एफर्ट बढ़ाएं अपना, तो उनका समय बेहतर हो जाएगा। और दूसरा यह है कि वृश्चिक वालों को इस बात से परेशान नहीं होना है कि उनके काम बहुत धीमे धीमे हो रहे हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं। आप लगे रहिएगा तो शनि का प्रभाव आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। धनु राशि, देखिए धनु राशि वाले लंबे समय से शनि की 7.5 झेल करके अब मुक्त हो गए हैं। तो धनु वालों का समय ऐसा है कि जीवन में जहां जहां रुकावटें थीं, जहां जहां दिक्कतें थीं, उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करें, अपनी रुकावटों, अपनी दिक्कतों को हटाएं, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी रिस्क लेना है, जो भी एफर्ट करना है, इस समय पूरी ताकत लगा करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और धनु वालों के लिए शनि की ये जो अनुकूलता है, ये उनको करियर के मामले में, धन के मामले में, संपत्ति के मामले में शनि का फायदा जरूर होगा। सिर्फ धनु वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलतियां नहीं करेंगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे तो समस्या नहीं होगी। मकर राशि, अब जो हाल पहले धनु राशि का था वो अब मकर राशि का है। इनकी 7.5 उतर रही है। जब 7.5 उतरने लगती है तो देखिए 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक, अपने माता पिता के स्वास्थ्य और उनके आयु का, दूसरा अपने वैवाहिक जीवन का, और तीसरा अपने स्वास्थ्य का। तो मकर वाले लोग इस समय अपने माता पिता का, अपने वैवाहिक जीवन का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय पूजा उपासना करने से, मंत्र जप करने से, शनि मंत्र का जप करें, अपने आचरण व्यवहार को ठीक रखें, और जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन पूजन करें तो उन्हें लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ में ही शनि बैठे हुए हैं वर्तमान में। तो अगर हम शनि की वर्तमान स्थिति देखें तो कुंभ वालों को बिल्कुल सतर्क रहना है अपने स्वास्थ्य और अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के। पैसे का मामला, करियर का मामला अच्छा होगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन करियर वाले पार्ट में आपको एफर्ट बढ़ाने होंगे। और वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत आती है तो उसको हैंडल करिए सावधानी से, और स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लापरवाही मत करिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करें, देखिए मीन वालों के लिए 7.5 का आरंभ है। मामला उतना नकारात्मक नहीं है, लेकिन मीन वालों को इतना जरूर कहेंगे कि इस समय हो सकता है कि आपका आलस्य बढ़े, काम करने का मन न करे, या जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहें। देखिए अभी आप आराम से, जैसे समय चल रहा है चलने दीजिए, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए। जिंदगी अभी ठीक चल रही है, उसमें कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे मामला बिगड़ जाए। और मीन वाले एक बात और भी समझ लें कि मीन वालों का परिवर्तन इस समय जरूर होने वाला है अगले 6-8 महीने में, और अगर ये परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को स्वीकार कर लें, क्योंकि परिवर्तन उनके लिए अनुकूल रहेगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।